गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं, विदेशी सहायता, फॉरेन एड। नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको, विदेशी और सहायता। विदेशी मतलब देश की सीमा के बाहर, और सहायता का मतलब एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस विच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ commodities, services, capital, loan, subsidy, etc. सहायता के कई सारे पर्पसेस होते हैं, लेकिन यहाँ हम विशेष रूप से वही पढ़ रहे हैं जो किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसके विकास के लिए ली और दी जाती है। यानी सहायता का जो एक्सचेंज होता है, जो फॉरेन एड ली व दी जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ ले जाना, या उसकी कोई आर्थिक सामाजिक संकट आ गया हो, या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, नेचुरल कैलेमिटीज़ हों, प्राकृतिक आपदाएं हों, उस दौरान भी विभिन्न देश मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो सहायता शब्द अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है, जिसमें हम सभी प्रकार की सहायता लेते हैं, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, भौतिक आधार पर हो। भौतिक का मतलब वस्तुओं के द्वारा दी जा रही हो, सेवाओं के द्वारा यानी विशेष प्रकार के विशेषज्ञों की, डॉक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की, इस तरह की सुविधाएं भी इसमें, सेवाएं भी इसमें शामिल की जाती हैं। जहाँ तक पूंजी का सवाल है, पूंजी ऋण के रूप में प्रदान की जाती है, सब्सिडी के रूप में दी जाती है, विनियोग के रूप में आती है। तो ये सभी चीज़ें विदेशी विनियोग के नाम से, सहायता के नाम से जानी जाती हैं। अब आते हैं हम अर्थ पर। इंग्लिश में, जैसा कि आप सभी लोग नोट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, फॉरेन एड इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड टेक्निक दैट वन कंट्री voluntarily transfers to another in the form of subsidy, grant, loan, capital, etc. हिंदी में कहें तो विदेशी सहायता पूंजी एवं तकनीक का स्थानांतरण है, जो एक देश दूसरे देश को पूंजी, ऋण, अनुदान आदि के रूप में स्वेच्छा से हस्तांतरित करता है। तो आपको सभी को ये बात समझ में आ ही गई होगी कि विदेशी सहायता एक उसी तरह की सहायता है जैसे हम आपस में नेबरहुड में करते हैं, पड़ोसी आधार पर हम करते हैं ना, कि कोई हमारे पास में रहने वाला, हमारी कॉलोनी में रहने वाला, उसको किसी वजह से किसी वस्तु की, सेवा की, पूंजी की, आर्थिक आधार पर किसी प्रकार की सहायता है की आवश्यकता है, और उस समय आप वह सहायता स्वेच्छा से या इस तरह से देते हैं, तो वो एक सहायता का ही बड़ा रूप है। और जब इसी तरह की एड विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे को जब देते हैं, सीमा के बाहर जाकर जब देते हैं, तो वो विदेशी सहायता का रूप ले लेती है। जैसा कि आपने इसमें देखा भी कि पूंजी एवं तकनीक का स्थानांतरण, देखिए आजकल ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र हो रहा है सहायता के रूप में, वो हो रहा है कैपिटल और तकनीक का। पूंजी से कहीं ज़्यादा अब तकनीक अपना महत्व दिखा रही है या महत्व बता रही है। तकनीक के आधार पर विभिन्न देश एक दूसरे को विकास में सहायता भी कर रहे हैं, आगे ले जाने की बात करते हैं। और तकनीक तो यहाँ तक विकसित होने लगी है कि हम न केवल इस धरती पर बल्कि ऊपर अंतरिक्ष में भी इन तकनीकों के आधार पर एक दूसरे की हेल्प करके वहाँ पर अपने उपग्रह या अपने सैटेलाइट सेटल कर रहे हैं। और राष्ट्र के विकास में इन तकनीकों का बहुत ही प्रॉपर यूज़ किया जाने की प्लानिंग की जाती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो विदेशी सहायता का एक बेसिक कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया। फिर भी हम इनकी विशेषताएं और मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर और समझ लेते हैं। जैसा कि पहला है, विदेशी सहायता मुद्रा, वस्तु, सेवा, ऋण व प्रविधि के रूप में हो सकती है।
क्लियर है, सहायता का कोई एक पर्टिकुलर रूप नहीं है, एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। मुद्रा के रूप में मतलब पूंजी के रूप में, धन के रूप में, अमाउंट यानी राशि के आधार पर, ऋण के रूप में, ऋण का मतलब जिसका पुनर्भुगतान होना है, रीपेमेंट किया जाना है एक सर्टेन पीरियड के लिए, एक आर्थिक सहायता दी जा रही है, मॉनेटरी असिस्टेंस दी जा रही है, जिसको विथ इंटरेस्ट लौटाना होगा, जिसको कुछ शर्तों के आधार पर, कुछ अवधि के आधार पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर हमें रीपेमेंट करना होता है। वस्तु का जहाँ तक सवाल है, वस्तुगत सेवाओं में जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, इस पेंडेमिक के टाइम पर सभी देश एक दूसरे को विशेष प्रकार की दवाओं का, वैक्सीन में इनोवेशंस कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को उस समय कई प्रकार की जो कंपोनेंट्स जो उसमें यूज़ किए जा रहे हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। वैक्सीन कैसे बनाई जाएगी उसकी टेक्निक डेवलप की जा रही है, कुछ कंट्री आपस में मिलकर इस तरह से उसकी एक मतलब उसके लिए तकनीक विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब विदेशी सहायता के ही रूप हैं। दूसरा हम देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एड। देखिए, हर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राइम ऑब्जेक्टिव मानता है और उसके लिए जब उसके पास साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते तो वह विदेशों से उसके लिए हेल्प लेता है, असिस्टेंस लेता है। भारत का एग्जाम्पल लें, सेकंड पंचवर्षीय जो योजना थी हमारी, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था 1956 में, उस समय हमने अपने बड़े बड़े उद्योगों को लगाया था, बहुत बेसिक इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल किया, लेकिन उस समय हमारे पास न पूंजी थी न तकनीक थी। इन दोनों को हमने बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया, विदेशी पूंजी का आयात किया, विदेशी ऋणों को हमने लिया, हमने तकनीक को विशेष रूप से इंपोर्ट किया और अपने उद्योगों को डेवलप किया। 7वीं और 8वीं योजना आते आते हमारे देश की स्थिति ये हो गई कि हम औद्योगिक दृष्टि से संपन्न कहे जाने लगे। औद्योगिक विकास हमारा बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा था और जैसे ही एलपीजी शुरू हुआ, यानी आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1991 में डिक्लेयर हुई, तो उस समय फिर हमने नवीन प्रविधियों को, नवीन तकनीकों का फिर हमने सहायता के रूप में इस्तेमाल किया। पूंजी तो भारत विशेष रूप से विदेशी संस्थाओं से ले ही रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक, ये दो ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हम लगातार अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करते रहे हैं, कभी ऋण के रूप में, कभी वस्तु के रूप में और कभी विशेष आर्थिक सहायता के रूप में। तो कहने का यही आशय है कि विदेशी सहायता का और कोई उद्देश्य नहीं होता, इसका मुख्य उद्देश्य उस इकोनॉमी को डेवलप करना है। नेक्स्ट है, विदेशी सहायता विशेष अनुबंधों के अंतर्गत दी जाती है। स्पेशल एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन एड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि विदेशी सहायता के लिए विभिन्न देश आपस में कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, समझौते तैयार करते हैं, अनुबंध बनाते हैं, जिसमें दोनों देश एक दूसरे की सहायता की मात्रा यानी उसका वॉल्यूम, उसकी अवधि, उसका पीरियड, उसके से संबंधित शर्तें, कुछ कंडीशंस भी होती हैं और उन कंडीशंस के बेसिस पर वो सहायता ली और दी जाती है। अक्सर विकासशील राष्ट्रों के लिए ये विदेशी सहायता विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है और समय समय पर उस सहायता को वो विकसित राष्ट्रों से प्राप्त करते हैं, लेकिन यह सहायता एक मदद के रूप में नहीं है, बल्कि एक ऐसी सहायता है जिसका कुछ हिस्सा लौटाना भी होता है, उसका पुनर्भुगतान भी करना होता है। तो विकसित राष्ट्र उन शर्तों के बेसिस पर अनुबंध के अंतर्गत इस प्रकार की फॉरेन एड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, विदेशी सहायता कठोर व रियायती शर्तों पर दी जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स, राइट। स्ट्रिक्ट और लिबरल कंडीशंस एप्लीकेबल ऑन फॉरेन एड। अब विदेशी सहायता का जहाँ तक सवाल है, देखिए
विदेशी जो विदेश हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उन फॉरेन कंट्रीज़ में आपने देखा है नज़र डालकर कि तीनों ही तरह के देश हैं। 3 कैटेगरीज़ हैं, बहुत ही पिछड़े गरीब राष्ट्र, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़। तो नेचुरली डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा दी जाने वाली सहायता बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ऐसा मत मानिएगा कि भारत एक विकसित विकासशील राष्ट्र है तो ये सहायता लेता ही है, देता नहीं है। भारत के द्वारा न केवल गरीब राष्ट्रों को सहायता दी जाती है जिनमें गल्फ कंट्रीज विशेष रूप से आते हैं, बल्कि यूरोपियन और एशियन कंट्रीज को भी भारत कई बार उनकी आर्थिक, सामाजिक या कोई प्राकृतिक आपदाओं के टाइम जब भी कोई संकट आए तो भारत ने उनको पूरी तरह से सहायता दी है, एड दी है। लेकिन जहाँ तक सवाल शर्तों का है, इनमें शर्तें आवश्यक रूप से शामिल होती हैं। कई बार वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और कई बार बहुत लिबरल होती हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल लें, यदि यूएस किसी एक गरीब देश को या अंडर डेवलप्ड कंट्री को सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, कमोडिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, कैपिटल वाइज, किसी भी तरह से कर रहा है, तो वह उसमें कुछ अपनी शर्तें जोड़ सकता है और उन शर्तों में कठोरता का होना या लिबर्टी होना, ये डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट किस तरह से हुआ। लास्ट में हम देख सकते हैं संकटकालीन दान, उपहार विदेशी सहायता में शामिल नहीं किए जाते। गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इन क्राइसिस आर नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन एड, जो आप सभी समझते हैं। जैसे किसी घर में जबरदस्त कोई प्राकृतिक आपदा आई या कोई आग लग गई, पानी भर गया, बाढ़ की स्थिति हो गई, तो उसको दी जाने वाली सहायता को दोबारा लौटाया जाना मानवीय तौर पर सही नहीं होता, इसलिए इसको विदेशी सहायता में शामिल नहीं किया जाता। तो कई बार जैसे बड़े बड़े भूकंप आए, अर्थक्वेक्स आए, फ्लड की कंडीशंस आई, तो उन समयों पर जैसे जापान का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हम लें कि कुछ करीब 5-7 साल पहले पूरा टोक्यो ही जबरदस्त सुनामी में डूब गया था। टोक्यो जो उसकी राजधानी है जापान की, और उसके डूबने के बाद टोक्यो की हालत बहुत ख़राब हो गई। जापान की इकनॉमी बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि माइनस में चली गई। लेकिन उस संकटकालीन परिस्थिति में जिन कंट्रीज़ ने, जिसमें भारत भी एक देश था, बहुत तरह की सहायता दी जो दान और उपहार के रूप में थी। उपहार तो देखिए अलग चीज़ है, गिफ्ट्स अलग चीज़ है, जो कि एक दूसरे देश को मतलब जब कोई बड़े मिनिस्टर्स जाते हैं या किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक दूसरे देश को विजिट करते हैं, तो उस समय दिया जाने वाला उपहार उसमें शामिल नहीं होता। लेकिन जैसे जापान का एग्जाम्पल हमने अभी लिया, तो दान के रूप में जो भी दूसरे देशों ने उसकी सहायता की, टोक्यो में जो क्राइसिस आई उसकी, तो वह विदेशी सहायता में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो कोई शर्तों पर नहीं था, किसी तरह की उसमें कंडीशंस अप्लाई नहीं की गई थी। उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना भी नहीं था, उसका मुख्य उद्देश्य था उनको उस प्राकृतिक आपदा से बाहर निकालना। तो इस तरह से विदेशी सहायता में हम नॉर्मली जिस तरह किसी भी तरह के कोई यदि डोनेशंस दिए गए हैं, सहायता उस तरह की गई है जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई रिटर्न करने का कोई बाध्यता नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, उपहार है, तो वो इसमें शामिल नहीं होते। अब लेते हैं हम टाइप्स ऑफ फॉरेन एड, विदेशी सहायता के प्रकार। बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत आसान है। 4 प्रकार की विदेशी सहायता नॉर्मली डिफाइन की जाती हैं। पुनर्भुगतान के दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ रीपेमेंट। इसके 2 पार्ट्स हैं, लोन एंड सब्सिडी। ऋण के बारे में आप सभी जानते हैं। जब फॉरेन एड रीपेमेंट के बेसिस पर दी जा रही हो, जैसे भारत को एक बहुत ही बड़े डैम को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से $1 मिलियन का लोन मिला, लेकिन उस लोन का रीपेमेंट भारत सरकार को एक निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ में करना है।
तो ये कैटेगरी कौन सी हुई? ऋण की। दूसरी तरफ अनुदान, यदि वही विश्व बैंक गांव में अच्छा पानी, स्वच्छ पानी, ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करने के लिए कोई योजना चलाने के लिए भारत सरकार को सहायता देता है, अनुदान के रूप में देता है, सब्सिडी के रूप में देता है, तो वह विदेशी सहायता ऋण के आधार पर नहीं मानी जाएगी, बल्कि वह अनुदान मानी जाएगी। अनुदान का मतलब क्या होता है? जिसका भुगतान नहीं किया जाना, यानी जिसके भुगतान का दायित्व सहायता लेने वाले देश के ऊपर नहीं होता। That country is free from any liability to repayment of that subsidy. तो पुनर्भुगतान के आधार पर लोन उसमें आता है, सब्सिडी उसमें आती है, लेकिन सब्सिडी रीपेएबल नहीं होती, बट लोन्स आर रीपेएबल लाइबिलिटी। अब है नेचर के आधार, प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता, नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको। फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को, एक देश दूसरे देश को वित्तीय सहायता देता है, यानी मुद्रा में देता है, पूंजी में देता है, ऋण के रूप में देता है, इकोनॉमिक सब्सिडी के रूप में देता है, धन के रूप में देता है, तो वो वित्तीय सहायता के अंदर आती है। तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि टेक्निकल असिस्टेंस के रूप में कुछ टेक्नोलॉजी दी गई, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई, उसके बारे में एक्सपर्ट्स आपको भेजे गए आपके लिए, तो या तकनीक के बारे में आपको ट्रेनिंग्स दी गई, उस तकनीक की जानकारी देने के लिए आपको विशेष रूप से बुलाकर उसका पूरा नॉलेज दिया गया, तो ये तकनीकी सहायता का पार्ट है। आज की दुनिया में, आज के इस चेंजिंग वर्ल्ड में, ये तकनीकी सहायता मतलब एक्सचेंज करने के लिए, लेने व देने के लिए लगभग सभी देश काफ़ी काम कर रहे हैं, बड़े समझौते कर रहे हैं, बड़े मतलब कहना चाहिए कि एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कि सभी देश एक दूसरे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नवीन तकनीकों को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे हम मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उसको इसमें शामिल किया जाता है। शर्तों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर सी बात है, जब शर्तें होती ही हैं इन सहायता के साथ में, तो वो जो मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ देश कठोर शर्तें लागू करते हैं और कुछ लिबरल यानी उदार शर्तों पर भी सहायता देते हैं। ये दो तरह की है, टाइड फॉरेन एड और दूसरी है यूनाइटेड फॉरेन एड। बंधी हुई सहायता, मान लीजिए एक देश ये कहता है कि वह उसको कुछ पूंजी का विनियोग करता है उसकी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ में उस कंट्री ने एक कंडीशन यह लगाई कि जो भी माल प्रोड्यूस होगा उस इंडस्ट्री में, वह पूरा का पूरा मटेरियल एक सेट रेट पर उसी कंट्री को बेचा जाएगा या निर्यात किया जाएगा। तो ये शर्त कौन सी हुई? बंधी हुई सहायता। शायद आप समझ गए, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। बंधी हुई सहायता का मतलब जब सहायता के साथ कोई ऐसी शर्त जोड़ दी जाए कि शर्त पूरी होने पर ही सहायता दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। पूंजी का विनियोग इस शर्त पर किया गया कि जो भी माल बनेगा वो उसी देश को बेचा जाएगा, दूसरे देश को नहीं बेचा जाएगा। तो ये बंधी हुई सहायता का पार्ट है। मुक्त सहायता का मतलब इसमें आपको फ्रीडम है, यू कैन प्रोड्यूस योर मटेरियल, यू कैन एक्सपोर्ट योर मटेरियल टू एनी कंट्री। कोई भी देश आपको बाध्य नहीं कर सकता कि जहां आप बना रहे हैं, जिस देश से आप रॉ मटेरियल लेकर बना रहे हैं, उसी कंट्री को आप उसे बेचेंगे या उसका एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये मुक्त सहायता का हिस्सा है। यानी दोनों में क्या फ़र्क आया कि बंधी हुई सहायता में एड देने वाला यानी फॉरेन एड देने वाला कंट्री कुछ ऐसी शर्त जोड़ देता है
जिसको फॉलो करना, जिसको फुलफिल करना, उस शर्त को पूरा करना एड लेने वाला कंट्री एग्री करे। दूसरी तरफ मुक्त सहायता जो बिल्कुल फ्री होती है, फ्री मतलब उसके ऊपर किसी तरह की कोई कंडीशन, सामान्य शर्तें होती हैं, कठोर शर्तें नहीं होती, और वह उस कंट्री के लिए बिल्कुल फ्रीडम है कि वह उस हेल्प को जो भी वो फॉरेन कंट्री से ले रहा है उसका वह किसी भी तरह से यूज करे। ठीक है। लास्ट में आता है स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सरकारी सहायता, गवर्नमेंट असिस्टेंस। जब किसी एक देश की गवर्नमेंट को दूसरे देश की गवर्नमेंट के द्वारा विदेशी सहायता मिलती है तो वह सरकारी सहायता है, यानी गवर्नमेंट लेवल पर दी जाने वाली सहायता को भी विदेशी सहायता के पार्ट पर लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एड फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय सहायता। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सहायता का मतलब ये है कि सभी देश एक दूसरे के साथ में एक असिस्टेंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन एड की बात करते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय सहायता विभिन्न राष्ट्रों के बीच में विभिन्न प्रकार की सहायता के आधार पर दी जाती हैं। लास्ट पॉइंट है विदेशी निजी विनियोग, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। विदेशी निजी विनियोग का मतलब यही होता है कि कई बार दूसरे देश सरकारी आधार पर नहीं बल्कि निजी तौर पर, प्राइवेट लेवल पर किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशी संस्थाएं यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दूसरे देशों की इंडस्ट्रीज में, इकोनॉमी में या किसी भी एक एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोर्स है। और अंतर्राष्ट्रीय सहायता में जैसे आप IMF लेते हैं, वर्ल्ड बैंक लेते हैं, IDA लेते हैं, IFC लेते हैं, ये वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सभी देशों को, चाहे वो विकसित हो, विकासशील राष्ट्र हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये स्टैब्लिश की गई थी 1945 में, तब से IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहा जाता है, और विश्व बैंक, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ऋण देती है। ये एक्चुअली यहाँ पर हिंदी वर्जन थोड़ा गलत हो गया बच्चों, इसको सुधार लें। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जगह आप यहाँ लिखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ठीक है, तो आपको चारों पार्ट समझ में आ ही गए होंगे कि प्रकृति के आधार पर, दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, किस तरह से विदेशी सहायता ली और दी जाती है। तो आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट टर्न पर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे, यानी भारत के संदर्भ में ये विदेशी सहायता हमारे लिए कितनी यूज़फुल रही और कितना विकास हम इस सहायता के माध्यम से करते रहे हैं। थैंक यू।